नई दिल्ली में विश्व ब्राह्मण संगठन WBO द्वारा कोर कमेटी एवं लीडरशिप कंसल्टेशन मीटिंग का सफल आयोजन। देश विदेश से आए विद्वान, विचारक और नेतृत्वकर्ता एक मंच पर एकत्र हुए। एकता, ज्ञान, सेवा और सशक्तिकरण के मूल्यों के साथ भविष्य की दिशा पर हुआ गहन मंथन। विजन, गवर्नेंस, युवा शक्ति, फंडिंग और वैश्विक सहयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ग्लोबल प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकर शुक्ल ने कहा, भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना समय की मांग है। ये केवल बैठक नहीं, एक सशक्त, संगठित भविष्य की शुरुआत है। नमस्ते क्रिएटिव भारत। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर दिवाकर शुक्ल हूँ। वैसे तो मैं हेल्थ केयर प्रोफेशन में हूँ, मेंटल हेल्थ में हूँ, डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी हूँ और इस समय एक ग्लोबली वर्ल्ड ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हूँ। जैसे आज एक कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, देश के काफ़ी प्रबुद्ध ब्राह्मणों का यहाँ पर संगठन इकट्ठा हुआ। किस तरह की चर्चा हुई सर, और आगे की क्या रही होगी? इसमें चर्चा ये हुई कि ब्राह्मण मिलके कैसे काम कर सकते हैं। यूनाइटेड ब्राह्मण जब तक नहीं होंगे, क्योंकि और सारी की सारी जो कास्ट हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो सब एक दूसरे से मिलके काम करती हैं। ब्राह्मण जो है वो एक हिंदुओं का, एक सनातनियों का धर्म का स्तंभ है। और धर्म का स्तंभ वापस कैसे बने, क्योंकि हम लोगों ने वो पिछले 100 साल से उस स्तंभ को खोया है। तो उस रिवाइवल के ऊपर हम लोगों की आज चर्चा हुई। बहुत अच्छे लोग मिले और ऐसे नहीं केवल ब्राह्मण परिवार के ही लोग, जिनके अंदर ब्राह्मण तत्व है। जैसे हमारे अंदर हमारे बीच में एक वैश्य परिवार के भी आए, क्षत्रिय परिवार के भी आए। ये सब वो लोग हैं जो कि ब्राह्मण तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। केवल जन्म से नहीं, जाति से नहीं, बल्कि तत्व से हर ब्राह्मण जो है, अगर ब्राह्मण है तो धर्म के प्रति उसका रुझान होना चाहिए और धर्म के प्रति एक स्थापना उसको दोबारा करनी पड़ेगी। ये हम लोगों का मिशन है। सर, क्या क्या योजनाएं आगे की रहेंगी? इसके हम लोगों ने 10 स्टेप बनाए हैं और पहला जो स्टेप है उसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करने वाले हैं कि हर ब्राह्मण, हर परिवार में, हर हिंदू परिवार में, हर सनातनी परिवार में एक कुल पुरोहित होना चाहिए। कुल पुरोहित ऐसा ब्राह्मण जिसको समाज की आवश्यकता है और समाज को उसकी आवश्यकता है। क्योंकि ब्राह्मण जब तक स्वाभिमान नहीं होगा तब तक वो किसी भी चीज़ के लिए समर्थ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक स्वाभिमानी ब्राह्मण के रूप में, कुल पुरोहित के रूप में, एक मेंटर के रूप में वो रीएस्टैब्लिश हो। हमारे यूथ जो हैं हमारे साथ वापस जुड़ें, वो समझें कि हमारी जो रिचुअल्स हैं वो साइंटिफिक हैं, क्लिनिकल हैं, वेदों की रेफरेंसेस क्या हैं, रेलेवेंस क्या है, इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ेंगे। विमेन एम्पावरमेंट, आज हमने एक विमेन ग्रुप भी बनाया जो लीडरशिप लेगी ब्राह्मणिकल उसमें, क्योंकि अगर विमेन अगर जुड़ेंगी नहीं, महिलाएं नहीं जुड़ेंगी तो परिवार में संस्कार कैसे होगा। सर, मान के चलें कि अब ज़मीनी स्तर पर भी अभियान तेज हो। ज़मीनी स्तर पे हम लोगों को यूथ लीडर्स की ज़रूरत है। हमें उन लीडर्स की ज़रूरत है जो कि ब्राह्मण होने में उनको अंदर कोई शर्म ना हो, क्योंकि ब्राह्मण एक तत्व है। ब्राह्मण केवल जन्म और जाति से नहीं, जब तक तत्व नहीं है तब तक ब्राह्मण तत्व के बगैर एक ब्राह्मण होना भी विहीन है। तो यूथ लीडरशिप को हम लोग जोड़ना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल धीरे धीरे, क्योंकि ब्राह्मणों की आवाज़ सुनी नहीं जाती और ब्राह्मण जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक उनकी आवाज़ सुनी भी नहीं जाएगी। तो लीडरशिप प्रोग्राम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। Namaste Creative Bharat. I'm Divya Sakul, and my father today held a Brahmin conference today, trying to unite us Brahmins and our Sanskriti, and I'm very blessed कि शुरू से मेरे माँ बाप ने मेरे को कल्चर सिखाया है, and we should never let it go, and we should start really uniting and understanding and appreciating our heritage and culture and everything. आप यूके से आए हैं यहाँ? हाँ जी। तो कैसे ये अपना मोटिवेशन कैसे मिला सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने का? क्योंकि आजकल तो यूथ जेन जी, उसको तो जॉब्स और
जो आज का नाइट लाइफ है जो आज की जी। उस तरफ भाग रहा है, तो आप यूके में रहकर और यहाँ पर आए हैं और कल्चर की बात कर रहे हैं, हेरिटेज की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि शुरू से मेरे माँ बाप ने मेरे को अपनी संस्कृत सिखाई है एंड I've understood our culture and I've been very privileged to have a base like that and हम सबको अपनी कल्चर का appreciate करना चाहिए, right? That's what comes first instead of going to parties and everything, right? And yeah, I truly appreciate that.